अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया है। वोटों की गिनती जारी है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 नशिस्तों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग का अमल अब अख्ताम पसीर हो चुका है। वोटों की गिनती जारी है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 नशिस्तों पर और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोटर ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं आज़ाद कश्मीर से बशारत मुग़ल से। बशारत बताइएगा, दिन भर मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही? आज़ाद जम्मू कानून साज असम्बली की 20 इंतहाबी नशिस्तों पे आज वोटिंग हुई है और 6 बजते ही जो वोटिंग का अमल है वो उसको इख्तिताम कर दिया गया है। 7 गिनती इस वक्त शुरू है और मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न के जो 9 इंतहाबी हल्के थे उन पे इलेक्शन होना था, लेकिन एक इंतहाबी हल्के में ख़राब मौसमी सूरत हाल के बायस इलेक्शन नहीं हो सका। 8 इंतहाबी हल्कों में मुजफ्फराबाद में इलेक्शन हुआ। जिस हल्का इंतखाब के अंदर इलेक्शन नहीं हो सका है वो LA 27 मुजफ्फराबाद एक कोटला है। 1 लाख से 7,000 से जायद वोटर्स की यहाँ तादाद है। यहाँ तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक हैं, पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब और जबकि मुस्लिम लीग नून की जोबर नूरीन आरिफ इस हल्का इंतखाब से अपनी अपनी जमातों के ये नामजद उम्मीदवार थे। दूसरी अगर मैं आपको बताता चलूँ साथ ही तो हल्का लचराट में यहाँ LA 28 मुजफ्फराबाद है। इसका जो पोलिंग मटीरियल है वो बर वक्त नहीं पहुंच सका है। स्टाविंग पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो पोलिंग है वो मुलतवी की गई है। टोटल इस हल्के के जो पोलिंग स्टेशन 176 है। अब इन दोनों जो एक हल्का है जो मुकम्मल है और दूसरे हल्के के जो पोलिंग स्टेशन रह गए इनके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो ऐलान जारी किया गया है वो उसमें ये हुआ है कि अब इसके ऊपर 4 अगस्त को दोबारा इलेक्शन होना है। और मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 8 इंतहाबी हल्कों में जो इंतहाबी अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और जूं हमारे साथ मजीद अब नताइज आना शुरू हो गए हम अपने नाज़रीन चाहते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद की 8 सीटों और पाकिस्तान भर में महाजरीन की 12 सीटों पर इंतखाबात। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुजफ्फराबाद में पोलिंग के औकात कार में 1 घंटे का इजाफा किया गया है, जबकि मुहाजरीन की सीटों पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसी हवाले से अपडेट्स के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, बताइएगा ओवरऑल आज कैसी पोलिंग रही? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो मुहाजिरीन की सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं उसमें G62 अली अब्बास शहीद कॉलेज जो है उसके बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे आज दिन भर पोलिंग जारी रही। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इनका मुकाबला था और बेसिकली ये मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीत लिया है। 38 वोट जो है वो मिले हैं अहमद रज़ा कादरी को जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मेहर निसा 25 वोट उन्होंने लिए हैं और 19 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राशिद इस्लाम भट्ट जो हैं उनको मिले हैं। जो हालात थे और जिस तरह मतलब इन्होंने सुबह से शोर मचाया हुआ है कि हम जीते हुए हैं, हम ये हुए हैं, तो हमें उम्मीद तो नहीं थी लेकिन अवाम ने जो है ना हमारा साथ दिया है और माशाल्लाह हमने ये। आप क्या कहेंगे जी? जी मैं ये कहूँगा कि जो भारतीय एक्शन कमेटी का तो जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अवाम निकली है बाहर, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जिताया, शेर पे मोहर लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह शेर। बहुत शुक्रिया। ये आप देखें कि जो पीपल वो जोर लगा रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि शेर जो है वो एक बार फिर शेर जो है वो आएगा, तो शेर जो है वाकई इस वो जीत चुका है। अली शेर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 20 नशिस्तों पर वोटों की गिनती का अमल जारी है और मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मजमूई तौर पर दिन भर क्या सूरत हाल रही है सरार खान से जानते हैं। सरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आज आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो दूसरा मरहला था इंतखाबात का जिनमें 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की थी, इन पर आज इंतखाबात हुए हैं। और अगर हम बात करें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KPK और मरी जितने भी पटवार के इलाके हैं या जो दीगर इलाके हैं यहाँ पर जो 3 नशिस्तें थी मुहाजिरीन की, हल्का LA 39,
LF43 और LF44 पर आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी तात्तुल के इलेक्शन हुआ, जिसमें तमाम जो वोटर्स थे उन्होंने अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल किया। और ये इलेक्शन आज का जो दिन था बड़े पुरअमन माहौल में हुए हैं, ना इससे कि यहाँ पर हालांकि 4000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात भी थे, लेकिन चूँकि यहाँ पर ये चूँकि महाजरीन की सीटें हैं और वोटर्स बहुत कम होते हैं, लिहाजा बड़े पुरसुकून अंदाज में तमाम पोलिंग स्टेशन पर लोग आए और आकर उन्होंने अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल किया। बग़ैर किसी तात्तुल के शाम 5 बजे तक रावलपिंडी की जो तीनों महाजरीन की जो नशिस्तें थी उन पे 5 बजे तक जो है इलेक्शन का टाइम था, जबकि जम्मू में जो दीगर सीटें थी आज़ाद कश्मीर में वहाँ पर जो है वो पोलिंग का वक्त 6 बजे तक बढ़ा दिया गया था। यहाँ की जो सूरत हाल है, मैं इस वक्त सैटेलाइट टाउन में गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज में मौजूद हूँ और तमाम जो तीनों हलके हैं रावलपिंडी के, इनके रिटर्निंग ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर तमाम जो पोलिंग स्टेशन है उनसे रिज़ल्ट यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर रिज़ल्ट कंपाइल होने के बाद बाकायदा उनका ऐलान किया जाएगा। आज दिन भर हमने देखा कि बड़े पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए और हर किस्म के लोग, ख़वातीन की बड़ी तादाद हमने देखी कि वो पोलिंग के लिए आई। साथ साथ जो बुज़ुर्ग हजरात थे, ख़वातीन थी, बुज़ुर्ग जो शहरी थे, उन्होंने आकर, महाजरीन ने आकर यहाँ पर अपना जो वोट है कास्ट किया। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि हम चूँकि महाजरीन हैं और ये नशिस्तें हमारा आइनी हक़ है और हम इसी हक़ को बरकरार रखते हुए यहाँ पर आए हैं और अब आकर हमने यहाँ पर अपना वोट कास्ट किया है और ये नशिस्तें हमारी पहचान है, हमारे महाजरीन की पहचान है। मज़ीद यहाँ पर जितने भी जो उम्मीदवार हैं वो भी दिन भर अपने पोलिंग कैंप में मौजूद रहे और कोशिश करते रहे कि जितने भी अपने वोटर्स हैं उनको लेकर आए और यहाँ पर उनसे वोट कास्ट करवाए। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि कोई भी किसी किस्म का, किसी भी सियासी जमात की जानिब से कोई इस किस्म का गैर फ़ाल किस्म का इक़दाम नज़र नहीं आया जिससे कि यह बात की जा सके इलेक्शन में किसी किस्म की कोई धांधली नज़र आई हो। मज़ीद ये है कि 5 बजे के बाद जब वोटिंग का जो अमल है वो ख़त्म हो गया और गिनती का अमल शुरू हो गया और गिनती के बाद अब तक हमारे पास मुख्तलिफ पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को वाज़ेह बरतरी नज़र आ रही है और सेकंड नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनको वोट मिल रहे हैं। साथ साथ इनके जो है जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी चंद पोलिंग स्टेशन से कामयाब हुए हैं, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन पर हम ये भी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन के जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं उनको भी वोट मिले हैं। लेकिन अब जो तमाम रिज़ल्ट यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर रिज़ल्ट जब कंपाइल होंगे, कंपाइल होने के बाद हतमी फिर रिज़ल्ट आएगा कि आया कौन सा उम्मीदवार इस हल्के से कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। जी ठीक है, इसरार खान हमें अपडेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला है और जो वोटिंग थी वो मुकम्मल हो चुकी है और अब जो नताइज हैं उसके आने का सिलसिला भी अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। इसरार, आपका बहुत शुक्रिया। आपने पर्चे की तैयारी नहीं की तो इंतखाबी हॉल को ताला लगा दे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी पर तनकीद कहा कि बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज तस्लीम करना होंगे। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, क्या उनकी हुकूमत उनके खिलाफ धांधली कर रही है? नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर दिखाकर धांधली का कह रहे हैं। ये हज़ारों का इलेक्शन है। मान लें आज़ाद कश्मीर और पंजाब के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। वारदात डाली कल रात को और वो वारदात क्या थी? इन्होंने इलेक्शन जो कमीशन है उसका जो अमला था और उसके जो सारा जो पैराफर्नेलिया होता है वो पोलिंग बूथ्स पर जा रहा था तो वो पहुंच नहीं रहा था। पता चलाने पे पता चला कि जो इंतजामिया है पीपल्स पार्टी की वो इलेक्शन मटेरियल को रोक रही है। ये इन्होंने काम किया। आपको वोटर ने वोट नहीं दिया, आपको आपकी कारकर्दगी हो ये आप देखें रोने से, गरेबान पकड़ने से, धमकियां देने से, इल्जाम लगाने से इलेक्शन जीते जाते हैं। इलेक्शन हिम्मत से जीते जाते हैं। इलेक्शन वोटर को वोटर बाहर लाकर इलेक्शन वोट बॉक्स में डालने से जीते जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।